कॉपीराइट लग गई ना, वो बहुत बुरी चीज़ होती है। उस जिसको पैसा ही कमाना है ना, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप सीए के लिए 20-30% ऐसा होगा, ये असाइनमेंट्स है ना बाहर से बनवानी पड़ती हैं। आप लोग ये तैयारी करके आना कि एक बार फेल करते हो तो उसके बाद क्या आता है कि अब हम बात कर लेते हैं सीएस वाले की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार यूके आने से पहले ना हर बंदे के, हर स्टूडेंट के दिमाग में यही चीज़ होती है कि यार मैं वहाँ जाके सर्वाइव कर लूँगा या नहीं। सर्वाइव दो तरीके से होता है। पहला तरीका जो आप स्टडी के थ्रू करते हैं, क्योंकि आप आ तो यहाँ स्टडी बेस पे रहे हो। और एक बात मेरी याद कर लो कि आप अगर स्टडी पे यहाँ आ रहे हो और स्टडी नहीं करते, इन केस आप फेल हो जाते हो, ठीक है, कुछ मॉड्यूल्स के अंदर आपको मौका मिलता है उसको दोबारा लेने के लिए, ठीक है। सम टाइम क्या होता है आपको रीटेक मिल जाती है, सम टाइम आपको दोबारा पे करके ना वो दोबारा पूरा का पूरा उठाना पड़ता है। वो मैं आपको साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा समझाता जाऊँगा। कुछ भूल जाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। लेकिन सीन क्या आता है, मैंने आपको बताया दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको फाइनेंशियली खुद को यहाँ पर सेट रखना पड़ता है, दूसरा आपको स्टडी के लिहाज से भी खुद को सेट रखना पड़ता है। तो अब सीन ये है कि स्टडी के लिए तो ज़रूरी है कि आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। थोड़ी सी बेसिक स्टोरी सुनाऊंगा मैं अपनी, ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मैं क्या चीज़ के बारे में आपको कहना चाह रहा हूँ। देखो यार, अगर आपको बेसिक्स नहीं ना आती तो आप यहाँ पर डेड हो, ठीक है। कम से कम आपको बेसिक्स तो आनी चाहिए, किसी भी फील्ड में आ रहे हो, ठीक है। 2-3 फील्ड्स की मैं मिसाल भी दे दूँगा साथ साथ। लेकिन अभी बेसिक से मैं क्या मुराद कर रहा हूँ कि मैंने जब इंटर की ना, मेरी मैथ बहुत बुरी थी, ठीक है। तो मैंने कम से कम 2 बार वो अटैम्प्ट ली, फिर कहीं जाके मैं पास हुआ। अब उसका मुझे एक फ़ायदा क्या हुआ कि मेरी बेसिक्स थोड़ी अच्छी हो गई, क्योंकि मैथ मेरी बहुत 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 बुरी थी। तो अब सीन क्या हुआ, अब उसका फ़ायदा मुझे बीकॉम में जाके हुआ कि बीकॉम में जाके मेरी बेसिक्स अच्छी थी, तो जो टीचर समझाता था ना वो मुझे आने लग गया, ठीक है। क्योंकि इंटर में मेरे मार्क्स बहुत कम थे, तो मेरा थोड़ा फोकस हो गया था कि यार मुझे आगे जो है ना अपनी स्टडी को अच्छा कंटिन्यू करना है, यानी अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स भी अच्छे थे, मेरी 3.7 समथिंग CGPA आई थी। तो अब मेरी बेसिक अच्छी थी, तो मैंने देखा कि यार मुझसे भी नालायक लोग हैं। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि यार लड़कियाँ बहुत लाइक होती हैं, तो वहाँ लड़कियाँ मुझसे आगे कहती थी कि यार अहमद भाई ये थोड़ी सी क्वेश्चन है वो हमें समझा दो। और वो यकीन मानो बिल्कुल बेसिक पहला चैप्टर जो होता है ना मैथ का, वो चीज़ थी। तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आ गया ना, उनसे कहो कि डिफ़िकल्टी होने वाली है। अब बंदे यहाँ पर आते हैं 2 से 3 टाइप के। एक बंदा आता है जो कहता है यार मैं सिर्फ पढ़ने आ रहा हूँ, ठीक है। अगर वो पढ़ने आ रहा है ना, इट्स मीन को पीछे से उसकी बेसिक्स बहुत अच्छी हैं। बेसिक्स क्या, उसकी सब कुछ ही बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वो बंदा ईजिली सर्वाइव कर लेगा। इवन कि उसको अगर यहाँ पर आके, हमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो अपनी असाइनमेंट्स है ना बाहर से बनवानी पड़ती हैं, तो उसको वो भी बनवाने की टेंशन नहीं होगी। पर ये है कि अगर वो घर से अफोर्ड करता है फिर, क्योंकि सीन ये है कि अगर वो पढ़ाई पे पूरा टाइम देगा ना तो वो यहाँ पर पैसे बिल्कुल नहीं कमा पाएगा, यानी कि वो अपनी फ़ीस नहीं दे पाएगा। पहला स्टूडेंट हो गया तो ये। दूसरा स्टूडेंट होता है वो कहता है कि यार मुझे पढ़ना भी है, मुझे कमाना भी है। तो उसमें आपकी बेसिक जो है ना वो कम से कम आपको आनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप थोड़ी बहुत, अगर कोई असाइनमेंट्स मुश्किल हैं तो बाहर से बनवा लो, आसान है तो कम से कम आप अपनी असाइनमेंट खुद बना लो। क्योंकि असाइनमेंट के भी कम से कम जो पैसे हैं ना वो आपको ईजिली 50-60 पाउंड से स्टार्ट होता है और 100, 120, 150 पे जाता रहता है। तो आपने ये ख्याल रखना, अगर बेसिक्स नहीं आती ना तो ये आपको जो खर्चा है ना वो फ्री का ठुकने वाला है। तीसरा बंदा वो होता है जो कि कहता है कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, मुझे स्टडी से कोई गर्ज नहीं है। तो वो बंदे को तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई कोई बिज़नेस की ऐसी फील्ड ले लो जहाँ पर आपको मैथ बिल्कुल ना मिले। अगर मैथ वाला कोई सिस्टम आ गया, आपका पेपर आ गया, तो वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। दोबारा अटैम्प्ट लोगे फिर ज़ाया जाएगी, क्योंकि आपकी बेसिक्स बिल्कुल नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ सब्जेक्ट्स की, यानी कि बात कर लेते हैं, चलो पहले बिजनेस स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पीछे जो मिसाल दी है वो बिज़नेस की दी है। अब बिज़नेस की भी नेक्स्ट बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। लाइक किसी में ऐसा होता है कि बहुत कम ऐसे रेयर चांसेस होते हैं जिसमें सिर्फ आपको ना थ्योरी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको असाइनमेंट्स बनानी होती है, असाइनमेंट्स देनी होती हैं, या आपका सम टाइम क्विज जो होता है वो ऑनलाइन हो जाता है, सम टाइम जो होता है वो आपका पेपर हो जाता है छोटा मोटा। लेकिन उसमें क्या आता है कि यार वो आप देख के पढ़ के उसको कर सकते हो। उसमें ये नहीं होता कि आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये नहीं होता आपको इक्वेशंस आएंगी। तो इसमें ये आपकी थोड़ी सी बचत हो जाती है कि यार आप जिसको पैसा ही कमाना है ना उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको खुद फाइंड आउट करना है, खुद देखना है कि यार ऐसी कौन सी फील्ड है। आपको आने से पहले अपने सब्जेक्ट्स जो है ना वो अच्छे से चूज़ करने हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो जाके कंसल्टेंट को कह देते हैं कि यार हमें सिर्फ यूके जाना है, ठीक है। वो यूके जाने का कह देते हैं, कंसल्टेंट का कहता है हर जगह अप्लाई कर देता है, जहाँ से उसका ऑफर लेटर आता है वो वहाँ पे अप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर आगे फिर वो क्या कहते हैं, यार वो ये चीज़ होगी। तो यार अगर आप आ रहे हो तो इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेना कि आप लोग ये तैयारी करके आना कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ जाके पढ़ने हैं जो आप यहाँ आकर ईजिली पास कर सको।
उसके बाद बिजनेस के वो स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि यहाँ पे स्टैटिक्स पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो देखो यार बात सीधी सी, आप सबको पता है कि इन फील्ड्स के अंदर ना आपको जो है वो कॉपी को टच करना ही पड़ता है, क्योंकि वो सारी इक्वेशंस लाइव होती हैं और वो आपको करनी ही पड़ती हैं। इवन कि मुझे भी एक सब्जेक्ट आया था, आई गेस स्टैट्स का था, उसमें एक ही क्वेश्चन 60 नंबर का दिया हुआ था टीचर ने, लेकिन बाय चांस किस्मत अच्छी थी कि वो एक ही क्वेश्चन 60 नंबर का था और वो 60 नंबर का एक क्वेश्चन आपने कर लिया, पास हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल में 50-55 नंबर उसमें थे, तो मेरा वो इजीली क्लियर हो गया। उसके अलावा भी उसके क्विज़ेस से और क्विज़ेस के भी तकरीबन 40 नंबर से 10-10 नंबर के 4 थे। ठीक है, तो वो इजीली सब्जेक्ट पास हो गया। यही अगर मुझे आ जाता पेपर के अंदर तो लिटरली मैंने भी फेल हो जाना था। तो सीन ये है कि जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, बिजनेस का भी इवन ले रहे हो ना, तो आपने जो अपने प्रॉपर देखने हैं कि यार आपको कोर्स वहाँ जाके कौन से पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं CS वाले की। उसमें आपको पता है कि डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे कि डाटा एनालिटिक्स आ जाता है, गेमिंग, प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूँ कि भाई तकरीबन आपका 70 से 80% जो काम होता है ना, वो सारा ऑनलाइन होता है। यानी कि टीचर्स जो हैं वो आपको असाइनमेंट्स दे देते हैं। वो अब डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट कौन से हैं। ठीक है, अब पर ज़्यादातर क्योंकि जो मेरा कैमरा मैन है वो इस टाइम डाटा साइंस पढ़ रहा है, वो डाटा साइंस पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने उसे सारी डिटेल पहले ही पूछ ली थी, तो उसने मुझे यही बताया। इवन कि मेरा जो कज़न है वो साइबर सिक्योरिटी कर रहा है, उसने भी मुझे यही बात बताई है कि यार जो आपका 70 से 80% होता है ना, वो आपका सारा यही होता है, यानी कि ऑनलाइन होता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, वो आपको चॉइसेस देते हैं कि आपको ग्राफ्स लेने हैं, आपको मैथ पढ़ना है, आपको स्टैट पढ़ना है, तो वो सब्जेक्ट जो वो आपने चूज़ करने होते हैं, तो वो ध्यान से आप लोग खुद चूज़ करना। इवन कि मैं तो यही कहूँगा कि आने से पहले देख लेना कि कौन कौन सी फील्ड के अंदर, क्योंकि हर फील्ड के अंदर जो है ना वो सब्जेक्ट बिल्कुल चेंज होते हैं। तो इसमें अब बेसिकली CS वालों को मेरी यही गाइडेंस है कि भाई अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर 60-70 बल्कि 80% जो चांसेस होते हैं ना वो आपके ऑनलाइन ही होते हैं। उसमें वो आपको टास्क भी दे सकते हैं, यानी कि कोई साइट दे देंगे कि साइट बना के लाओगे, प्रोग्रामिंग के हवाले से आपको कुछ दे देंगे कि आपने इसको सोल्व आउट करके आना है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। और मैंने आपको बताया कि जिस तरह तलाल का भी एक सब्जेक्ट था मैथ का, लेकिन उसने उसके अंदर ग्राफ ले लिया। ठीक है, जो बाकी था उन्होंने मैथ ले लिया। तो इसमें आपका प्रॉपर पेपर होता है। ठीक है, तो उस पेपर की आपको तैयारी करनी पड़ती है। उस बेचारे ने जॉब के लिए ऑफ लिया था 2 वीक। ठीक है, उस बेचारे ने 2 वीक्स जो था वो काम से ऑफ लिया था सिर्फ वो पेपर क्लियर करने के लिए। तो देखो अगर वो एफर्ट करोगे तो क्लियर होगा, क्योंकि एक बार वो फेल हो जाएगा ना। अब मैं ओवरऑल ये भी बता देता हूँ, अगर आप एक बार फेल करते हो ना, जैसे कि हार्टफोर्डशायर में है कि एक बार फेल करते हो तो उसके बाद क्या होता है कि आपको एक बार रीटेक मिल जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं रेफरल। तो उसमें आपको वो ऑटोमेटिकली आप उसको 2 या 3 महीने बाद ना वो आपकी जो एक पोर्टल होता है जैसे हमारा कैनवस है, उसके ऊपर डिटेल में सब कुछ आ जाता है, तो आप वो उसको ऑटोमेटिकली उठा लेते हो। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है आपको वो पूरा मॉड्यूल उठाना पड़ता है। मॉड्यूल से हमारा सिर्फ वो सब्जेक्ट उठाना पड़ता है, और वो सब्जेक्ट आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है, यानी कि 1200-1300 पाउंड में पड़ता है। मुझे भी एक कोर्स पड़ा था क्योंकि उसमें जो था वो कॉपीराइट आ गया था। तो भाई कॉपीराइट से बचना है, ये मेरी बात याद रखना। अगर कॉपीराइट लग गई ना वो बहुत बुरी चीज़ होती है। उसमें क्या आता है कि कॉपीराइट में सम टाइम तो ये होता है कि वो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि भैया हम आपको छोड़ हैं। ठीक है, आप गलती मान लो कि आपने गलती का की है, ठीक है, वो आप उनको बता दो, वो आपको फेल कर देंगे, पर आपको मॉड्यूल उठाना पड़ेगा। मुझे भी उठाना पड़ा था। वो क्यों? क्योंकि मेरा जो था वो कॉपीराइट आ गया था एक तरह से। कॉपीराइट क्या था यार, मैंने जब अपलोड किया था उस पर तकरीबन 10% आ रहा था। ठीक है, 20% की आपको ज़्यादा तो होती है, लेकिन पता नहीं जब मैंने अपलोड कर दिया उसके बाद टीचर ने मुझे कहा कि यार आपका जो है ना वो कॉपीराइट आ रहा है 4 लोगों के साथ। मैंने चारों स्टूडेंट ढूंढ लिया, मुझे नहीं पता क्या मसला आया। चारों स्टूडेंट के साथ मैंने मैच कर लिया, किसी के साथ मैच नहीं हो रहा था। लेकिन पता नहीं, अब टीचर ने कहा भाई आपका मैच हो रहा है तो हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, क्या करना है? उसने कहा या तो गलती मान जाओ। मैंने कहा ठीक है। उसके अलावा उसने कहा गलती नहीं मानी तो भैया आप हमें बताओ कि आपने कहाँ से ये सारा काम करवाया या वट एवर। आपको 3 ऑप्शन देते हैं। अगर वो तीसरा ऑप्शन लग गया ना, यानी कि आपको उन्होंने यूनिवर्सिटी बुला लिया, तो भाई वो बहुत डेंजर काम है। पूरा पैनल बैठता है, 3-4 टीचर बैठते हैं। वो क्या करते हैं, आपसे पूरा ओवरऑल पिछला भी ओवरव्यू लेंगे, उस सब्जेक्ट का नहीं, टोटल ओवरव्यू लेते हैं। तो यार वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसमें आओ। तो भाई कॉपीराइट वाला कोई काम नहीं करना। कहीं से असाइनमेंट बनवा भी रहे हो तो जेन्युइन काम करवाना। लास्ट में बात कर लेते हैं हम CA वालों की। तो CA वाले कुछ ऐसे हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 5-6 पेपर देने के बाद कहते हैं हमें यहाँ पर अपने क्रेडिट और चेंज करवाने हैं। कुछ ऐसे हैं जो CA करने के लिए आते हैं, तो वो भी पूछते हैं कि यार यहाँ पर CA की स्टडी कैसी है। तो यार CA के लिए सीधी सी बात है, आपको यहाँ पढ़ना पड़ता है। CA के लिए 20-30% ऐसा होगा कि आपको असाइनमेंट बेस्ड काम मिलेगा, वरना वहाँ सारा पेपर होता है। जितना भी काम होता है आपको वहाँ जाके करना पड़ता है। तो भाई ये बहुत हार्ड है, मैं पहले बता दूँ। हाँ, हार्ड की बात नहीं है, हार्ड भी इसीलिए कह रहा हूँ कि जिसको आता नहीं है, जो सिर्फ मज़े के लिए कहता है कि जी CA करने जाना है, जिसकी भाई मैथ्स बहुत अच्छी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, तो फिर वो यहाँ आने का प्लान करे, क्योंकि यहाँ पे टोटली पेपर होते हैं।
तो आप जो है ना जॉब के साथ साथ इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। तो मेरा मेन मोटिव जो था वीडियो बनाने का वो यही था कि जो मेन सब्जेक्ट्स है ना मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आप आ रहे हो तो आपको यहाँ पर कैसी डिफ़िकल्टीज़ मिल सकती हैं, कैसी आसानियाँ मिल सकती हैं आपके सब्जेक्ट्स के अंदर। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि यार अहमद भैया मैं यूके आना है तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो यार सीन ये है कि इंटर के लिए मैं अभी बिल्कुल कोई हेल्प नहीं कर सकता, एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मास्टर्स के लिए अभी सिर्फ 1-2 यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं और वो इनिशियल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लाइक 7800 पाउंड ले रहे हैं। इवन अगर कोई स्पाउस भी आना चाह रहा है तो उसको भी मैं ये कहूँगा उसको तो मैं यही कहूँगा कि यार ले लो, क्योंकि नेक्स्ट जनवरी में कोई कुछ नहीं कह सकता कि आप आओ या ना आओ, इनकी पॉलिसी का कोई पता नहीं, ठीक है। लेकिन सितंबर के अंदर आपके पास चांस है, लेकिन इनिशियल ज़्यादा है, 7800 पाउंड जो है वो आपका इनिशियल लगेगा। टोटल फीस जो है वो 12-13 हज़ार होगी। उसमें ये है कि यार फीस पीछे थोड़ी रह जाएगी, लेकिन ये है कि वहाँ से आपको थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर कोई आना चाह रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, लेकिन इंटर वालों वेट कर लो, आप मुझे अगस्त या सितंबर में मैसेज करना, तो इंशाल्लाह उस टाइम मैं आपका जो पूरा प्रोसेस है वो करवा दूंगा। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।